नमस्ते बच्चों, अभिषेक शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा, निश्चित समाकलन लगभग खत्म हो चुकी थी। उसके जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो भी बता दिए। तो उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करते रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज बहुत खुशी का पर्व है। आप दिन जानते हैं कि आज 18 मार्च 2022 आज दिन शुक्रवार है और आज आप जानते हैं होली का पर्व है। ये बहुत अगर देखें तो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व है। जिस प्रकार से मुस्लिमों के त्यौहार में ईद होता है, वैसे ही अगर देखें तो हिंदुओं में समकक्ष उसी का वैसे ही त्यौहार है होली। तो लगभग दोनों त्यौहार एक जैसे ही हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मस्ती कर रहे होंगे और हम चाहते भी कि आप लोग अच्छे से एंजॉय करें और खूब मज़े से रंग खेलें और दोस्तों के साथ एंजॉय करें। लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ा सा समय निकाल के आपकी जो ये क्लास है आप उसे बिल्कुल कतई मिस न करें। और जो कि आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 24 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए समय बहुत कम बचा हुआ है। आज 18 मार्च है और केवल 6 दिन बीच में गैप बचा हुआ है। तो सॉरी 18 और 24 के बीच में केवल 5 दिन का ही गैप बचा हुआ है। 19, 20, 21, 22, 23 केवल 5 दिन का गैप बचा हुआ है। बस उसमें आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो इस आधे घंटे की क्लास को कतई मिस न करें, इसको ज़रूर देख लें और पूरा दिन आप चाहे एंजॉय करते रहें। लेकिन इतना भी एंजॉय ना करें कि आपका जो लक्ष्य है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना, आप उसको भूल जाएं। तो और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि हमने देखा भी है होली में बहुत से लोग तो ऐसा है दारू पी के टुन हो जाते हैं एकदम और फिर किसी को अपशब्द भी बोलते हैं और उसकी वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम जो आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं वो अवकलज के अनुप्रयोग है। अवकलज के अनुप्रयोग में भी कई पार्ट्स हैं, कई चीज़ें हैं उसमें। कुछ निम्नलिखित मान निकालना होता है और या स्पर्श रेखा अभिलंब भी है। उसके बाद आपके बस यही है पॉइंट्स उसमें। जो उच्च निम्नलिखित है उसके आधार पर शंकु और उसका परिच्छेद है, उसके कोई खास अभी आगे बात नहीं करेंगे। हम आज बात जो करने वाले हैं वो स्पर्श रेखा और अभिलंब की है। स्पर्श रेखा और अभिलंब। तो आप जानते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। सबसे पहले हम जो बात करेंगे स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता को लिखते हैं हम dy/dx से। क्लियर हो गया। वैसे अभिलंब की प्रवणता जो होती है, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता को -dx/dy से लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। बस ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है उसे dy/dx और अभिलंब की प्रवणता को -dx/dy से नोट करेंगे। और अब बात करेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा, अगर हम बिंदु मान लें कि बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, तो हम जो लिखेंगे फॉर्मूला आपने सरल रेखा में पढ़ा होगा। सरल रेखा में आप पढ़ते थे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y-y1 बराबर y2-y1 अपान x2-x1 इंटू x-x1, इस तरीके से पढ़ते थे। तो अब ये वाला जो पद देख रहे हैं y2-y1, ये क्या है? ये प्रवणता है। ये प्रवणता है। प्रवणता, चूंकि हम यहाँ स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं तो हम इस जगह पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता उसे लिखते हैं dy/dx से। तो इस आधार पर अगर देखें तो जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वो y-y1 बराबर dy/dx इंटू x-x1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये है स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर आप दूसरी पॉइंट की बात करें कि इसी बिंदु की बात करें, इसी बिंदु x1 कामा y1 पर अगर अभिलंब के समीकरण की बात करें कि अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण जिस प्रकार से आपने स्पर्श रेखा का लिखा है बिल्कुल उसी प्रकार से लिखना है। y माइनस y1 बराबर इधर है x माइनस x1। एक चीज यहाँ पर देखना है कि जब स्पर्श रेखा का लिखा है समीकरण लिख रहे थे तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का प्रयोग किया गया। जब अभिलंब का लिखेंगे तो यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता का प्रयोग करेंगे और अभिलंब की जो प्रवणता है वो माइनस dx अपान dy है, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 बराबर माइनस dx अपान dy इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर हो गया, ये अभिलंब का समीकरण है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस को लेंगे, तो बहुत कायदे से ध्यान से पढ़ें। और पिछला वीडियो आपने देखा, आपको समझ में आया तो उम्मीद करते हैं कमेंट करके आप जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर जरूर करते रहें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फटाफट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वक्र y बराबर नहीं, सॉरी, एक तो ये y बराबर नहीं है, y स्क्वायर बराबर दिया है कि वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax की बिंदु a, 2a पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे पहले किस प्रकार से करेंगे। थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन लिया है, बहुत हल्का नहीं है, थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो वक्र दिया गया है उसे नोट करेंगे। वक्र के समीकरण को y स्क्वायर बराबर 4ax। तो सबसे पहला काम क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, एक बिंदु जरूरत पड़ता है। जैसे आप समीकरण पढ़ते हैं y माइनस y1 बराबर dy बाई dx इंटू एक्स माइनस x1। तो इसमें से जो देख रहे होंगे y1 और ये x1 जो पद है ये एक स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु इसे कहेंगे। और इसके अलावा जो चीज जरूरत पड़ेगी वो dy बाई dx है, मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता। इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पर्श बिंदु जो है वो a, 2a दिया हुआ है। बस समस्या का है कि है स्पर्श रेखा की प्रवणता की। तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है हम उसे यहाँ जो वक्र का समीकरण दिया है इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करने से हमें यहाँ पर dy बाई dx प्राप्त हो जाएगा और वही होगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x की सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर का अवकलन होगा 2y और इंटू y का होगा dy बाई dx बराबर 4a कांस्टेंट पद है और x का हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। तो dy बटा dx बराबर 4a बटा 2y। क्लियर हो गया, 4a बटा 2y। तो यहाँ पर 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 कट जाएगा, तो dy बटा dx बराबर 2a बटा y आ जाएगा। क्लियर हो गया, 2a बटा y। तो चूंकि बिंदु a, 2a पर कहा गया था तो 2a, 2a पर हम पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे बिंदु a, 2a पर तो dy बटा dx बराबर, तो मतलब क्या हुआ कि x की जगह पर a और y की जगह पर 2a का प्रयोग करना है। तो आप देखेंगे इसमें x है ही नहीं, मतलब x का मान नहीं लगाना होगा। y है तो y की जगह पर y का मान लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a और बटा y का जो मान है वो है 2a, दोनों कट जाएंगे, बराबर आ जाएगा 1। मतलब स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो 1 आ गई है। क्लियर हुआ। अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। लिखेंगे बिंदु
a कमा 2a पर स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण तो होगा y माइनस y1 बराबर dy बटा dx इंटू x माइनस x1। क्लियर हो गया? तो y माइनस y1 की जगह पर 2a बराबर dy अपॉन dx का मान अभी निकाला है 1 है, और इंटू x माइनस x1 का मान a हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये होगा y माइनस 2a बराबर x माइनस a। तो अब इसे किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, या जैसे y बराबर x माइनस a है और इस 2a को पक्षांतर करें प्लस 2a हो जाएगा, तो y बराबर ये हो जाएगा x प्लस a। क्लियर हो गया? ये हमारा समीकरण है स्पर्श रेखा का, यही आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट करते रहें। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ था इसलिए पहले हमने हल्का क्वेश्चन ले लिया, अब इसके बाद बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इस बार भी पूरी संभावना है उसे आने की। बोर्ड को रफ कर लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कहा गया है कि वक्र y बराबर b इंटू वक्र y बराबर b इंटू ई की पावर माइनस x अपान ए, ई की पावर माइनस x अपान ए। फिर कहा गया है कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वक्र y अक्ष पर मिलता है, जहां वक्र y अक्ष पर मिलता है। क्लियर हो गया? y अक्ष पर कहा गया मिलता है। तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो वक्र का हमारा समीकरण दिया गया है उसे नोट कर लेंगे, वक्र को नोट करेंगे, हल करें। जो वक्र का समीकरण है y बराबर b इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपान ई, इसे समीकरण एक डाल के लिख लेते हैं। जो कि यहाँ पर कहा गया है कि वक्र जो है वक्र y अक्ष पर मिलता है, y अक्ष पर मिलता है, इसलिए x बराबर 0 होगा। अब जानते हैं जब भी कोई बिंदु x अक्ष पर होगा वहां पर y निर्देशांक 0 होता है, और जब y अक्ष पर होगा तो वहां पर x निर्देशांक 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वक्र y अक्ष पर मिल रहा है इसलिए उसका x निर्देशांक 0 हो जाएगा। और जब x 0 हो जाएगा, जब x 0 होगा तो y का मान कितना आएगा ये देखेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे अतः y बराबर b इंटू ई की घात माइनस एक्स की जगह पर 0 और बटा a। तो y बराबर b इंटू ई की घात 0, और किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब उसका मान 1 होगा, तो y बराबर ये हो जाएगा b इंटू 1 या y बराबर b। मतलब क्या हुआ कि स्पर्श बिंदु जो है, अतः स्पर्श बिंदु बराबर जो होगा वो होगा 0 कामा b। स्पर्श बिंदु जो है वो 0 कामा b है। तो सबसे पहले हम स्पर्श रेखा की पूर्णता निकालेंगे। स्पर्श रेखा की पूर्णता निकालने के लिए हम जो वक्र का समीकरण दिया इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y का हो जाएगा अवकलन dy बटा dx बराबर b इंटू
अब b इंटू बी कॉन्स्टेंट पता दो, अलग लिख लिया। अब बात करेंगे e की पावर माइनस एक्स अपान ए की, तो e की पावर माइनस एक्स अपान ए, आप यहाँ पर ध्यान दें कि अगर हम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ e की पावर माइनस एक्स अपान ए, हम इसे डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम इसे t मान के नहीं कर सकते, यहाँ पर डायरेक्ट करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से हम t मान के करने लगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर देखें तो x अपान ए, ये जो पद है हम इतने को इतना पहले इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस वन अपान ए। क्लियर हो गया, माइनस वन अपान ए। अगर हम इसी पद को इसी को x मान के चलें, ये पूरा x हो तो e की घात x कहलाएगा। आप जानते हैं e की पावर x का e की घात x ही होता है, और x की जगह पर मतलब माइनस x अपान ए का प्रयोग करेंगे, तो मतलब ये अवकलन होगा इसका, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपान ए और e की पावर माइनस एक्स अपान ई। क्लियर हो गया। तो dy बाई डी एक्स बराबर जो होगा वो हो जाएगा माइनस बी अपान ए तो dy बटा डी एक्स बराबर हो गया माइनस बी बटा ए और इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपान ए। चूंकि हमारे पास स्पर्श बिंदु है 0, बी, तो हम यहाँ पर 0, बी पर स्पर्श रेखा की पूर्णता निकालेंगे। लिख देंगे बिंदु 0, बी पर, तो ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स बराबर माइनस बी बटा ए इंटू ई की घात माइनस 0 बटा ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी बटा ए इंटू ई की घात 0। और आप फिर आगे ई की घात 0, जानते हैं ई की घात 0 का मतलब 1 होगा कि कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 तो उसका मान 1 होता है, तो माइनस बी बटा ए इंटू 1 हो जाएगा। और ये मतलब आएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस बी अपान ए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता भी हमें मालूम हो गई है, स्पर्श बिंदु भी पता है, तो हम इसी स्पर्श बिंदु पर पहले स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे कि बिंदु ए कामा नहीं सॉरी ए कामा नहीं था 0, बी है, 0, बी पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण आप जानते हैं क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy बटा dx इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान b है बराबर dy बाई dx का मान ये निकला था माइनस b अपान ए और इंटू x माइनस x1 का मान है 0। तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस बी बराबर माइनस बी अपान ए और इंटू एक्स। क्लियर हो गया। फिर एक गुणा करें, ए से गुणा कर दें इधर, तो हो जाएगा ए वाई माइनस ए बी और बराबर माइनस का बी एक्स। तो हम बी एक्स को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बी एक्स, इधर है प्लस का ए वाई और ए बी का पक्षांतर करेंगे बराबर हो जाएगा ए बी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यही इसका आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करते रहें और कमेंट करके जो बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा आपको। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।